नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। जनता गारंटी योजनाओं की सुविधाओं का लाभ उठाए, जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। बीदर जिले आज पीयूसी सेकेंड ईयर की वार्षिक परीक्षा के मैथमेटिक्स और एजुकेशन की परीक्षा संपन्न हुई। जरूरत पड़ी तो ब्लास्ट केस एनआईए को सौंपा जाएगा, कर्नाटक सीएम ने कहा। कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब, बीजेपी सांसद शोभा करलदाजे ने कांग्रेस पर बोला हमला। कर्नाटक बीजेपी ने निजी लैब की रिपोर्ट का दिया हवाला, कहा लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जैसे कि चुनाव से पहले घोषणा की गई थी, 5 गारंटी योजनाओं की सुविधाएं घर घर पहुंचाई गई है। ईश्वर खंडे ने कहा, आज सोमवार को उन्होंने जिला प्रशासन बीदर की ओर से चिटकुप्पा शहर के राघोजी फंक्शन हॉल में आयोजित लोक शिकायत जन शिकायत बैठक और 5 गारंटी सम्मेलन का उद्घाटन किया। जिले में गृह लक्ष्मी योजना के तहत 3,20,000 महिलाओं को और गृह ज्योति योजना के तहत 3,50,000 लोगों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिल रहा है। अन्य भाग्य योजना के तहत जिले में 3,10,000 बीपीएल और 11,40,000 अंत्योदय राशन वाउचर लाभुकों को 18 करोड़ 55 लाख डीबीटी का भुगतान किया गया है। शक्ति योजना के तहत अब तक जिले के 3 करोड़ महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का लाभ मिला है। युवा निधि योजना से 2,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। युवा निधि योजना के तहत हमारी सरकार ने लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं किया है। यह गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों को और पिछड़े वर्गों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। गारंटी योजनाओं से गरीबों का आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गारंटी योजना एक सार्थक परंपरा है, क्योंकि गारंटी योजनाएं नौकरशाही के बिना सीधे लाभार्थियों तक पहुंचती है। नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों, बुजुर्गों और पिछड़ों के लिए कई योजनाएं लाकर उन्हें उनके दरवाजे तक पहुंचाया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले आज पीयूसी सेकेंड ईयर की वार्षिक परीक्षा के मैथमेटिक्स और एजुकेशन की परीक्षा संपन्न हुई। मैथमेटिक्स परीक्षा के लिए कुल 13,061 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 12,744 विद्यार्थी हाजिर रहकर परीक्षा लिखे, तो वहीं 317 गैर हाजिर थे। इसी तरह एजुकेशन के लिए 621 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 510 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 111 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। परीक्षा पूरी नियमों और समय पर शुरू और खत्म की गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में रविवार को अनस रॉयल बिरयानी होटल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने समारोह में भाग लेकर होटल के मालिकों को बधाई दी और उन्हें अच्छा कारोबार करने की सलाह के साथ साथ बेरोजगारों को काम देने की बात कही है। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को सम्मान किया गया। इस अवसर पर मौलाना असीम खान, ताज पटेल सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन फुकुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानीपुरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानीपुरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानीपुरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की
25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपुरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को कहा कि जरूरत पड़ने पर बेंगलुरु कैफे विस्फोट मामला एनआईए को सौंपा जाएगा। चिकमंगलुरु में पत्रकारों के सामने इसका खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और इसके पीछे के लोगों को सजा दिलाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि यह निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण नहीं है और लोगों की सुरक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विपक्ष के नेता आर अशोक के इस बयान की आलोचना करते हुए कि बेंगलुरु की छवि ब्रांड बेंगलुरु से बम बेंगलुरु में बदल गई है। सीएम ने कहा कि बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में भाजपा कार्यालय के पास सहित 4 विस्फोट भगवा शासन के दौरान हुए थे। क्या यह रॉ और एनआईए जैसी एजेंसियों की विफलता नहीं है जो केंद्र में एनडीए सरकार के अधीन है? मैं ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करता हूं। भाजपा को कैफे विस्फोट मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अशोक को ऐसी टिप्पणी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, उन्होंने कहा। कर्नाटक में एसिड हमले और बम विस्फोट की हालिया घटनाओं के बाद उडुपी लोकसभा सांसद और भाजपा नेता शोभा करंदलाजे ने देश में गिरती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना की। हाल ही में सरकारी जूनियर कॉलेज में छात्राओं पर कथित तौर पर केरल के एक संदिग्ध द्वारा किए गए एसिड हमले के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए शोभा करंदलाजे ने गंभीर कानून व्यवस्था की चुनौतियों पर जोर दिया। शोभा करंदलाजे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हाल ही में केरल के एक आरोपी द्वारा कड़बा सरकारी जूनियर कॉलेज में महिला छात्रों पर किया गया एसिड हमला गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थिति को उजागर करता है। पीड़ितों का भविष्य खतरे में है। बढ़ती अपराध दर को नियंत्रित करने में उनकी कथित विफलता के लिए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए शोभा करंदलाजे ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हर दिन नए अपराधों का पता चलता है जो सरकार की समस्या को हल करने में असमर्थ को दर्शाता है। कर्नाटक में कथित पाकिस्तान समर्थक नारे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को एक निजी फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट विश्लेषण का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया कि इसकी अत्यधिक संभावना है कि विधानसभा के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। राज्यसभा चुनाव में पार्टी नेता नासिर हुसैन की जीत का जश्न मनाते हुए विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का भाजपा विरोध कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी कर्नाटक ने कहा कि वैज्ञानिक रिपोर्ट से पता चला है कि कांग्रेस सच्चाई के बारे में झूठ फैलाकर झूठी खबरें रचने वाली है। जिस आदमी ने विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू किए, उसका नाम अब एफएसएल रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है। कर्नाटक कांग्रेस और फर्जी समाचार फैक्ट्री के प्रमुख प्रियांक खरगे को अब अपने देशद्रोही कृत्य को स्वीकार करना चाहिए और विधानसभा के सामने साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और लोगों से माफी मांगना चाहिए। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों,
खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। राज्य भर में बढ़ते तापमान के बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कमजोर वर्ग लोगों के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह जारी की है। सरकार ने लोगों से अतिरिक्त सतर्क रहने को कहा है क्योंकि अगले कुछ दिनों तक तापमान ऐसा ही रहने की संभावना है। विभाग ने लोगों को हाइड्रेटेड रहने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करने के लिए कहा। शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, मानसिक और शारीरिक समस्या वाले लोगों और वृद्ध लोगों जैसे कमजोर लोगों को ऐसे असमान तापमान में अतिरिक्त सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। इससे उनके सिर को सीधी धूप से ढककर रखने और मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान ORS का उपयोग करने की भी सलाह दी। बेंगलुरु के कुछ हिस्से पहले से ही सूख रहे हैं क्योंकि अधिकांश जगह पानी की समस्या से जूझ रही है। 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे विस्फोट का एक नया सीसीटीवी वीडियो सोमवार को सामने आया, जिसमें संदिग्ध को लोकप्रिय बेंगलुरु भोजनालय में दिखाया गया है। फुटेज से पता चलता है कि संदिग्ध ने अपना बैग छोड़ने से पहले कैफे में 9 मिनट बिताए। वह टोपी, मास्क और यहां तक कि धूप के चश्मे से अपना चेहरा सीसीटीवी कैमरे से छुपाने में भी कामयाब रहा। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार संदिग्ध शुक्रवार सुबह 11:34 बजे कुंडालहल्ली में सीएम RIT कॉलेज बस स्टॉप पर BMTC बस से उतरने के बाद कैफे में दाखिल हुआ। सुबह 11:38 पर संदिग्ध ने नकद भुगतान किया और हाथ में रवा इडली की प्लेट पकड़े देखा गया। सुबह 11:44 पर उन्होंने रवा इडली की प्लेट बिना खाए ही छोड़ दी और कैफे से बाहर चले गए। सुबह 11:50 पर उन्हें रेस्तरां के बाहर जल्दी चलते हुए और अपनी घड़ी पर समय देखते हुए देखा गया। धमाका दोपहर 12:56 करीब 1 घंटे बाद वह अपना बैग छोड़कर कैफे से बाहर निकले। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज होने वाली अपनी बंगलुरु और उडुपी यात्रा रद्द कर दी है क्योंकि वह आगामी लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली लोकसभा सीट से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिए जाने से नाराज है। लेखी को मंगलुरु में RSS कार्यालय संघ निकेतन में विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करनी थी और उडुपी में चिंतन गंगा कार्यक्रम में व्याख्यान देना था। इन घटनाओं को लेकर बीजेपी ने मंगलुरु और उडुपी में होर्डिंग्स भी लगाए थे, लेकिन बताया जाता है कि शनिवार को घोषित 195 बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम नहीं आने के बाद लेखी ने इन कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला किया है। पार्टी ने दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए चुना है, जिसका लेखी ने 2 बार प्रतिनिधित्व किया था। आगामी लोकसभा चुनाव में हासन 2 दिग्गजों के पोतियों की लड़ाई का गवाह बनने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकामना पूर्व सांसद दिवंगत जी पुट्टास्वामी गौड़ा के पोते श्रेयस एम पटेल के नाम को मंजूरी दे सकता है और उन्हें पूर्व PM HD देवेगौड़ा के पोते और मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ खड़ा कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रेयस DCM और KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार के रिश्तेदार हैं। पुट्टास्वामी गौड़ा ने 1999 के लोकसभा चुनाव में देवेगौड़ा को हराया था और श्रेयस मई 2023 के चुनाव में होळे नरसीपुरा विधानसभा सीट जीतने से
चूक गए। देवेगौड़ा के बेटे HD रेवन्ना के मुकाबले श्रेयस को 84,951 वोट मिले, जबकि रेवन्ना को 88,108 वोट मिले। उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर कांग्रेस ने श्रेयस को मैदान में उतारने की योजना बनाई है। इस उम्मीद के साथ कि वोक्कलिगा का एक वर्ग बहुसंख्यक दलित अल्पसंख्यक और वीरशैव लिंगायत गौड़ा कबीले के खिलाफ मतदान करेंगे। सूत्रों ने बताया कि सीएम सिद्धरामैया के कट्टर समर्थक और गौड़ा के धुर विरोधी जिला मंत्री KN राजन्ना ने श्रेयस का नाम प्रस्तावित किया है और हाईकमान इसे पहली सूची में मंजूरी दे सकता है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जनता गारंटी योजनाओं की सुविधाओं का लाभ उठाए, जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। बीदर जिले आज PUC सेकेंड ईयर की वार्षिक परीक्षा के मैथमेटिक्स और एजुकेशन की परीक्षा संपन्न हुई। जरूरत पड़ी तो ब्लास्ट केस NIA को सौंपा जाएगा, कर्नाटक CM ने कहा। कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब, बीजेपी सांसद शोभा करलदांची ने कांग्रेस पर बोला हमला। कर्नाटक बीजेपी ने निजी लैब की रिपोर्ट का दिया हवाला, कहा लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। KP न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे KP न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।